मोहम्मद रिजवान साहब अपना फिटनेस टेस्ट परसों लूज कर गए हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी मौजूदा पॉलिसी को बदलकर रिजवान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अकोमोडेट करना पड़ेगा। फिटनेस टेस्ट जो है जो क्लियर करेगा वही टीम में आएगा। अब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी इसी पे मिल तो ये अक्रॉस द बोर्ड होगा या वैसे ही होगा कि जिसको टीम में लाना है उसका सही हो गया है और जिसको नहीं लाना उसका सही नहीं हुआ? तो ऐलान हुआ है, कहीं बहुत से क्रिकेटर 50 का 60 सुन के क्रिकेट ही हाफिज साहब ये कहा जा रहा है कि नहीं, थोड़ा सा मार्जिन दे देना चाहिए, इसको इतना ज्यादा सख्त नहीं करना चाहिए, चंद सेकंड्स की ही तो बात है, उस हवाले से आपकी क्या राय है? आपने 100 मीटर की रेस देखते हैं ना? हाँ। 100 मीटर जब दौड़ते हैं हाँ। तो समझ गए लोग। नसीम शाह जैसे प्लेयर का पेट आपको नजर आना शुरू हो गया है तो सोचें कि कितना मामला खराब है। यकीन करें, अगर तो पाकिस्तान क्रिकेट का यही माइंडसेट रहा ना तो आप क्वालिफायर राउंड खेला करेंगे। इमेजिन करें पापुआ न्यू गिनी को आप आखिर में जाके हरा रहे हैं। इसमें ऐसे ही कुछ प्लेयर्स हैं जो ए कैटेगरी के भी प्लेयर हैं, बी कैटेगरी के भी प्लेयर हैं। तो ए बी कैटेगरी में भी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो ये टेस्ट जो है वो क्लियर नहीं कर सके। कमिंस 100% फिट रहता है हमेशा। अब वो उसने ये वाइट बॉल का टूर स्किप किया है सो दैट कि वो इंडिया के 5 टेस्ट मैचेस के लिए फ्रेश होकर आए। तो दूसरी टीमें बड़ी प्लानिंग कर रही हैं, फिटनेस के साथ जा रही हैं। ये टिल्ट कैसे हुआ कि पड़ोसी मुल्क में पेस कैसे चला गया? फ्रॉम द बुमराह टू मोहम्मद शामी, सिराज, उनके पास तो ये कल्चर ही नहीं था कि पेस बॉलर दे वर हेवीली डिपेंडेंट ऑन द उन पे टिल्ट नहीं गया है, हम लोग खराब हो गए। हमारी स्टैंडर्ड गिर गए। जब हमारे स्टैंडर्ड गिरेंगे तो औरों के स्टैंडर्ड बेहतर लगना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है और उससे पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स की टांगे कांप रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंग्लैंड हमको बहुत बुरी तरह मारने वाली है इस बार भी, क्योंकि पिछली बार भी इंग्लैंड ने इनको 3-0 से हराकर व्हाइट वॉश किया, बहुत बुरा मारा था। और इस बार भी वो ऐसा ही करने वाले हैं, क्योंकि बेन डेकेट ने बोल दिया है कि हम इंडिया से भी तेज खेलेंगे जैसे इंडिया ने खेला है अभी बांग्लादेश के खिलाफ। मतलब वो पूरा कॉम्पिटिशन कर रहे हैं भारत से कि भारत तेज खेला तो हम भी तेज खेलेंगे, इसीलिए इनकी टांगे कांप रही है पाकिस्तान वालों। और इस सीरीज से पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स के एक कैटेगरी प्लेयर का फिटनेस टेस्ट फेल हो चुका है, जिसमें रिजवान भी शामिल है। वो पाकिस्तान के लोग खुद बोल रहे हैं कि रिजवान ने जानबूझकर अपना टेस्ट फेल करवाया है, क्योंकि वो चाहता नहीं है सीरीज में, क्योंकि उसे पता है कि बहुत बेइज्जती होने वाली है सीरीज में हमारी। और इंग्लैंड की टीम में मार्क वुड भी नहीं है इस बार। मार्क वुड के ना होने से इंग्लैंड को बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो उसकी कभी नहीं खेलने देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इनके जो मेन बॉलर थे शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, उनकी स्पीड बिल्कुल गिर चुकी है। उनकी स्पीड मैक्सिमम आ रही है 135 किलोमीटर, जो कि बहुत ज्यादा कम है टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में अगर आपको आउट करने हैं दूसरे के 20 तो कम से कम 145 तो होनी ही चाहिए। जैसे इंडिया के पास शमी है, बुमराह है, सिराज है, और अब तो मयंक यादव भी आने वाला है बहुत जल्दी टेस्ट टीम। शायद साहब ये बताइएगा कि फिटनेस के ऊपर एक बार पहले भी ये हुआ था कि फिटनेस टेस्ट जो है जो क्लियर करेगा वही टीम में आएगा। अब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी इसी पे मिल रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि 60% कर दिया है अब इसको, जो इंटरनेशनली 50% होता है। तो हम बड़ा स्ट्रांगली आ रहे हैं इस पे। तो ये अक्रॉस द बोर्ड होगा या वैसे ही होगा कि जिसको टीम में लाना है उसका सही हो गया है और जिसको नहीं लाना उसका सही नहीं हुआ? तो ऐलान हुआ है, कहीं बहुत से क्रिकेटर 50 का 60 सुन के क्रिकेट ही हाफिज कहे कि भाई ये हमारा बस की बात नहीं है। नहीं, अच्छा है, फिटनेस बहुत अच्छी चीज़ है। और इंटरनेशनली अब आप देखें कि जो फिटनेस है वो उसके मेयार बहुत बढ़ गए हैं। इंडियन टीम हो, इंग्लैंड टीम हो, ऑस्ट्रेलियन टीम हो, ऑस्ट्रेलिया के 3 फास्ट बॉलर आप देख लें। कमिंस 100% फिट रहता है हमेशा। अब वो उसने ये वाइट बॉल का टूर स्किप किया है सो दैट कि वो इंडिया के 5 टेस्ट मैचेस के लिए फ्रेश होकर आए। तो दूसरी टीमें बड़ी प्लानिंग कर रही हैं, फिटनेस के साथ जा रही हैं। टेस्ट मैचों के अलग प्लेयर हैं, वाइट बॉल के अलग प्लेयर हैं। क्या हुआ है? एक तरफ वो पेस, शाहीन शाह अफरीदी की वर्ल्ड कप में इन स्विंग, एलेक्स हेज का बोल्ड करना, नसीम शाह का आउट स्विंग और बटलर का समझ में ना आना कि कर क्या रहे हैं। वन फाइन डे ये सारी पेस बैटरी कहाँ चली गई? 150, 140, 45 करने वाले 129 पे कैसे आ गए? व्हाट्स रॉन्ग? देखिए, एवरी स्पोर्ट हैज अ गुड एंड बैड डे। एवरी कंट्री, एवरी क्रिकेट टीम, एवरी फुटबॉल टीम, लेट अलोन एनी अदर स्पोर्ट, हैव गुड डेज एंड बैड डेज। मगर जब कॉन्स्टेंटली बैड डेज आना शुरू हो जाए ना, देयर इज समथिंग नॉट राइट विद दिस सिस्टम। I think there has to be an overhaul of how cricketers in Pakistan are trained. आप कुछ ना करें, आप सिर्फ PCB के YouTube पेज पे चले जाएं और आप इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के YouTube पेज पे चले जाएं। जस्ट डू दिस। अभी जाके बैठें, आपके व्यूअर्स जो देख रहे होंगे से बोलूँगा ये कर लें। गो टू द इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड, ECB कहलाता है, और PCB। लुक एट द डिफरेंस। देयर इज अ स्पेशल सेक्शन है उनका ऑन ट्रेनिंग। हमारे YouTube पे दिखाते हैं कि बाबर आजम ट्रेनिंग कर रहा है, शाहीन अफरीदी ट्रेनिंग कर रहा है, शायद उनको इंडिविजुअलाइज करके दिखाते हैं। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पे दिखाते हैं किस तरह ट्रेनिंग करनी चाहिए, डन बाय प्रोफेशनल्स। हमारे तो खुद क्रिकेटर्स सीख रहे हैं, उनसे क्या सीखना? यू शुड लर्न फ्रॉम पीपल हु नो द स्टफ। तो देयर सो कहते हैं ना बेसिकली ग्रास रूट लेवल्स। ये टिल्ट कैसे हुआ कि पड़ोसी मुल्क में पेस कैसे चला गया? फ्रॉम द बुमराह टू मोहम्मद शामी,
सिराज, उनके पास तो ये कल्चर ही नहीं था कि पेस बॉलर्स दे वर हेवीली डिपेंडेंट ऑन द उन पे टिल्ट नहीं किया है, हम लोग खराब हो गए, हाँ हमारी स्टैंडर्ड गिर गए। जब हमारे स्टैंडर्ड गिरेंगे तो औरों के स्टैंडर्ड बेहतर लगना शुरू हो जाएंगे। हमारी टीम इस वक्त जब फिटनेस का टेस्ट हुआ, कहा गया कि मयार 80% होगा इंटरनेशनल के लिए और दीगर मैचेस के लिए जो है वो 60% होगा, तो उसमें हमारे प्लेयर जो हैं इनसे तकरीबन आप समझ लें कि 2 किलोमीटर की जो रन था, जो 2 किलोमीटर में रनिंग करनी थी, वो 8 मिनट में ये मुकम्मल नहीं कर पाए। कहा जा रहा है कि 8.7 सेकेंड यहाँ पर जाकर स्टॉप हुए हैं, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है। कादे साहब सुबह कह रहे थे दोपहर में कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मतलब कुछ सेकंड्स ही हैं, 6 सेकंड्स 5 सेकंड्स ऊपर हैं, तो इतना ज़्यादा सख्त मेयार कर दिया है। मतलब उन्होंने 60 से इम्प्रूव करके वो 70 पर तो आए हैं, 79 पर आए हैं। मतलब इस तरह की गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन डोंट यू थिंक कि ये तो सेकंड्स की गेम होती है, इसके अंदर तो कोई मार्जिन है ही नहीं हमारे पास। क्यों इनकी फिजिकल फिटनेस का मायार जो है, पहली तो बात यह है कि नीचे क्यों आया है? वो कहते हैं कि ये हमारे पास ना हमें सडनली बताया गया है, किसका? 3 दिन के मार्जिन के बाद। सवाल ही पे ये कोई उज़र ही नहीं है ना, जो मर्जी कहता रहे। मतलब ये है कि आप क्रिकेट सारा साल खेलते हैं, पाकिस्तान की टीम सारा साल क्रिकेट खेलती है, हाँ। इसलिए ये भले 3 दिन पहले बताया हो, 3 दिन पहले भी बताया हो, फिजिकल फिटनेस के लिए, टेस्ट के लिए आपको हर वक्त तैयार रहना होता है। लेकिन हाफिज साहब, ये जो ये कहा जा रहा है कि नहीं थोड़ा सा मार्जिन दे देना चाहिए, इसको इतना ज़्यादा सख्त नहीं करना चाहिए, चंद सेकंड्स की ही तो बात है, उस हवाले से आपकी क्या राय है? आपने 100 मीटर की रेस देखते हैं ना, हाँ 100 मीटर जब दौड़ते हैं हाँ तो समझ गए हैं लोग। और पता नहीं ये रेगुलर बेसिस पे क्यों फिटनेस टेस्ट नहीं लेते। मेरी एक रिक्वेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये है कि इस फिटनेस टेस्ट के जो भी रिजल्ट हों वो आपने पब्लिकली अनाउंस करने हैं प्लीज। वैसे तो कभी कभी मीडिया में लीक हो जाते हैं, लेकिन आपने पब्लिकली इस फिटनेस टेस्ट के रिजल्ट अनाउंस करने हैं ताकि सबको पता लगे कौन कितना फिट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका मुझे इंतजार है कि फर्ज करो आपके 2-3 प्लेयर जो कि एक्सपेक्टेड हैं, जो कि फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे, आप उनका क्या करेंगे? यहां पे बात आके रुक जाती है। आपके जो बड़े प्लेयर हैं जिनके फिटनेस के मसले टीवी पे साफ नजर आते हैं, क्या आप उनको वक्ती तौर पे टीम से बाहर निकाल देंगे और उनको कहेंगे कि भाई जाके फिट होके आओ पहले? क्या आप ये करेंगे? देखें, असूलन तो आपको यही करना चाहिए। आपके कुछ प्लेयर्स को जरूरत भी है अपनी फिटनेस पे काम करने की, और फिटनेस क्रिकेट में कितनी इंपॉर्टेंट है ये अगर अब भी आपको नहीं समझ आई तो पता नहीं फिर आपको कब समझ आएगी। नसीम शाह जैसे प्लेयर का पेट आपको नजर आना शुरू हो गया तो सोचें कि कितना मामला खराब है। अच्छा, अब मैं आपको 2019 वर्ल्ड कप की बात है। 2 प्लेयर्स कुछ ऐसा खाना, मतलब जो एथलीट को कम से कम इंडिया पाकिस्तान के मैच से ये 2 दिन पहले की बात है, मैनचेस्टर की। 2 प्लेयर्स को मैंने एक फास्ट फूड वाली शॉप में देखा, रेस्टोरेंट में देखा, लगे हुए थे बर्गर वगैरह खाने। भी वहां पे मतलब ऑब्वियसली गुजरा तो मुझे बड़े जाने जाने प्लेयर लगे, ये कौन है, बड़े फेमिलियर फेसेस हैं। अब उस टाइम वो खा रहे थे। देखें, फास्ट फूड आप कभी कभार खा सकते हैं, मतलब इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो एथलीट है वो खाते हैं यार, कोई बात नहीं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले मतलब समझ नहीं आ रही थी वो बात, और मैं उनके पास गया हूँ, जानते थे, मैं मिला हूँ, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है। क्या उनमें से एक प्लेयर मुझे कहता है, यार आपने कोई फोटो तो नहीं बनाई, कोई वीडियो तो नहीं बनाई? मैंने कहा नहीं यार, आपकी प्राइवेसी है। और आज भी मैं आपको उनके नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि प्राइवेसी है उनकी। लेकिन 2 प्लेयर थे, हाँ ये लाजमी बता दूंगा कि दोनों बॉलर थे, दोनों बॉलर थे।